मंगलम कुंदकुंदाख्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वती जैनं जयतु शाश्वती। महावीर भगवान की आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज दुष्ट अनेक बांध मार बहु विधि करें। धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजिए प्रीतमा। उत्तम क्षमा गहो रे भाई इह भव जस पर भव सुखदाई। गाली सुनि मन खेद नानो गुण को अवगुण कहे अयानो। कहिए अयानो वस्तु चीने बांध मार बहु विधि करें। घर ते निकारे तन विदारे बैर जो न तहाँ धरे। ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले सियरा। मान महाविष्णु करही नीच गति जगत में। कोमल सुधावनु सुख पावे प्राणी सदा। उत्तम मार्ग गुण मन माना मान करन को कौन ठिकाना। वस्यो निगोध माहि ते आया दमरी रोकन भाग विकाया। रोकन विकाया भाग बसते देव एक इंद्री भया। उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। जीतव्य जो वन धन गुमान कहा करे जल बुद बुदा।
करि विनय बहुजन बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदार। कपट न कीजे को चोरन के पुरनावसी। सरल सुभावी हो ताके घर बहु संपदा। उत्तम आर्जो रीति बखानी। रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में हो सो बचन उचरिए। बचन होय सो तन सो करिए। करिए सरल क्यों जोग अपने देख निर्मल आरसी। मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगारसी। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी कर्म बंध विशेषता। भय त्यागी दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। धरि हृदय संतोष करऊं तपस्या देह सो। शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। उत्तम शौच सर्व जग जाना। लोभ पाप को बाप बखाना। आशा पास महा दुखदानी। सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते। नित गंग जमुन समुद्र न्याय अशुचि दोष स्वभाव के। ऊपर गमल मल भयो भीतर कौन विधिगत सुचि कहे। बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु लगे। कठिन वचन मत बोल
पर निंदा रुझूंट सांच जवाहर खोल सतवादी जग में सुखी। उत्तम सत्य व्रत पालीजे पर विश्वासघात नहीं कीजे। सांचे झूठे मानुष देखो आपन पूत सपाट न पेको। पेको तिहायत पुरुष सांचे को दरब सब दीजिए। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लख लीजिए। नीचे सिंहासन बैठी वसुनृप धर्म का भूपति भया। बच झूठ से तीन नरक पहुंचा सुरग में नारद गया। ये चार अपन ने चार कषायों के अभाव में चार धर्म प्रकट होते हैं, ये समझ लिया। क्रोध के अभाव में क्षमा धर्म, मान कषाय के अभाव में मार्दव धर्म, और माया कषाय के अभाव में विदुता नाम का धर्म आर्जव धर्म, और लोभ कषाय के अभाव में शौच धर्म। अब कह रहे हैं कि जिसके जीवन में कषायें जितनी कम होंगी वही व्यक्ति सच्चा हो सकता है। इसलिए अब सत्य धर्म का वर्णन कर रहे हैं। कहते कि सत्य धर्म, सत्य भाषा समिति और सत्य महाव्रत और अनुव्रत, इनको थोड़ा थोड़ा अपन को परिचय रहना चाहिए। सज्जन पुरुषों के साथ जो वचन व्यवहार है उसको कहते सत्य धर्म। दुर्जन सभी के साथ जो हित मित और प्रिय वचन बोले जाते उसको कहते भाषा समिति। झूठ वचन का त्याग मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना से करने का नाम सत्य महाव्रत, और स्थूल रूप से झूठ का त्याग करने का नाम सत्य अनुव्रत है ना। और सब प्रकार के वचन का त्याग कर देने का नाम वचन गुप्ती। ये हो गई 5 चीजें, ये अपने को ध्यान में रखें। सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा किसमें होगी? सब प्रकार के वचन का त्याग कर दिया। फिर उसके बाद कहते हो सके तो कम से कम जीवन भर के लिए झूठ वचन का पूरी तरह त्याग कर देना, मुनि बन जाएंगे। उससे कम कहते हम तो अभी गृहस्थ हैं, तो कहते परवधकार कठोर निंद नहीं वचन उचारे। आप तो इतने ही कर लो कि कठोर दूसरे का अहित करने वाले और निंदनीय वचन नहीं बोलना, ये आपका सत्य अनुव्रत हो गया। अब सत्य धर्म का पालन मुनि महाराज करते तो कहते, और भाषा समिति का पालन भी मुनि महाराज करते हैं, दोनों का ही। तो कहते जब सामान्य व्यक्तियों से बात करो तो हित मित और प्रिय वचन बोलना, और जब सज्जन पुरुष हैं जो आपकी बात का ठीक अर्थ निकालेंगे उनसे फिर मित बोलने की नहीं, जो भी आप कहना चाहें वैसा कह सकते। अप्रिय भी आप बोल देंगे तब भी वे आपके भाव समझते हैं कि इनका भाव क्या है। इसलिए सत्य धर्म में हित मित और प्रिय, क्योंकि सत्य
वचन बोलने वाला तो हितकारी बोलेगा और प्रिय ही बोलेगा और टू द पॉइंट जितना आवश्यक उतना बोलेगा। इसलिए सत्य धर्म में श्रावक के लिए कठोर, निंदनीय और अहितकारी वचन नहीं बोलने का कहा, और मुनिजनों के लिए सत्य धर्म अपने जो और साधर्मी हैं उनसे वचन व्यवहार करना सत्य धर्म। वही यहाँ कह रहे कि कठिन वचन मत। भाई कठिन वचन मतलब कठोर वचन मत बोल। और पर निंदा, दूसरे की जिन वचनों के द्वारा निंदा होती है उन वचनों को भी नहीं बोलो। और झूठ तक, और झूठे वचन तो बोलना नहीं चाहिए। झूठ किसे कहेंगे? जिससे हित हो, जिससे अहित होता हो वो सब झूठ। अपने यहाँ तो सीधी मोटी परिभाषा है कि बेवचन जो दूसरे का अहित करें सब झूठ, कितना चाहे सत्य हो। सत्यमपि विपदे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे दूसरे पर विपत्ति आ जाए, उसको भी अपने यहाँ पर झूठ की कोटि में डाल दिया। लेकिन इसको एकदम नहीं समझ पाओगे आप, ऐसा सीधा सीधा तो बोल दिया तो फिर अपन कहेंगे कि हमने तो दूसरे की रक्षा के लिए झूठी बोली थी जानबूझ करके, या अपनी आत्मरक्षा के लिए झूठी बोली थी। तो ऐसा नहीं चलेगा। इसमें हम जान रहे हैं कि हमारे वचन बोलने से विपत्ति आएगी तो हम कुछ नहीं बोलें, चुप रह जाएं। ये उसका सलूशन है। झूठ तो बोलना नहीं है और सच बोलने में विपत्ति जान पड़ती है, तो सबसे अच्छा है कि कुछ नहीं कहें। उस समय मन में आ सकता, दूसरा भी कह सकता कि आप तो सच्चाई जानते हो, आपको बोलना चाहिए। नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो दूसरे को घात करने वाली है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। ये व्रती व्यक्ति सत्य धर्म का पालन करने वाले के लिए है। और सामान्य से तो अपन तो रास्ते ही देखे रहे कि कोई को तकलीफ पहुंचा के खिलाने, सच्ची बात तो कह सबके सामने कह दें हम, ऐसा है। तो ये क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य, इन चार कषायों से प्रेरित होकर के जो वचन कहे जाते वो सब दोष युक्त हैं, झूठ हैं। यहाँ कह रहे कि कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ पर। और कहती सांच जवाहर खोल। जवाहर का मतलब क्या है? जेम स्टोन, जो हीरे जवाहरात होते हैं, रत्न होते। तो कहते सांच तो कैसा है? हीरे के समान, रत्नों के समान कीमती है। इसलिए सत्य रूपी रत्न का उपयोग करो। सत्यवादी जग में सुखी, क्योंकि जो सच बोलते हैं वे ही सुखी रहते हैं, उनको कोई भय नहीं रहता। हमने जो कहा सो सच कहा है। अब आप हमसे चाहे जब कहलवा लो, नहीं तो बार बार जो है बदलते हैं फिर अपन, या कि भयभीत बने रहते कि भाई हमारी बात कोई को सच्ची मालूम ना पड़ जाए, हमने तो झूठ बोल दिया था। उसमें लिखते हैं कि झूठी और हंसी और बंदर ये छुपते नहीं कुआर में। बंदर घास में छिप जावे, पकड़ में आज हिल है तो ही, वो तो सीधो बैठ ही नहीं सकता। बंदर की तो आदत रहती। तो कहती बंदर को कुआर में छुप रहा है, वो कहती नहीं छुपेगा। हंसी, हंसी तुम कितने ही मुंह बंद कर लो, वो तो चेहरे से प्रकट हो जाएगी कि आप प्रसन्न हो, हंस रहे हो आप, हैं? ऐसे जो है ये, ऐसे ही झूठ जो है वो छिपती नहीं है, कह रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं कभी न कभी प्रकट हो ही जाती है। इसलिए जिसको सुखी रहना है वो सच का आलंबन लेवे, वो सच ही वचन बोले। उत्तम सत्य व्रत पालीजिए, उत्तम सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? इसमें हम पहले जी समझते थे, आप लोग ने समझते होंगे, पहले हम समझते थे कि उत्तम सत्य धर्म पालीजिए, लेकिन पर मतलब लेकिन, यहां पर का मतलब लेकिन नहीं है, पर मतलब दूसरा। पर विश्वासघात, अर्थात दूसरे के विश्वास का घात नहीं करना, क्योंकि झूठ वचन बोलने वाले की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। झूठ वचन बोलने वाला दूसरे को धोखा भी देता है और स्वयं भी अपने ऊपर दूसरे का जो विश्वास है उसका घात करता है। तो कह रहे दूसरे के विश्वास का घात ने सम करना, वो तो आपको सच्चा समझ रहा था और आप जो है उससे आपने
और ऐसा व्यवहार किया, उसके विश्वास को ठेस पहुंचाने वाला व्यवहार किया, झूठ बोल दिया आपने। तो कह रहे उत्तम सत्य व्रत का पालन करने वाला कभी भी दूसरे के साथ विश्वासघात न करे। सांचे झूठे मानस देखो। देखो इस संसार में सच बोलने वाले भी और झूठ बोलने वाले दोनों दिखाई पड़ते हैं। आपन पूत स्वपास न देखो, और देखो अपना भी पुत्र क्यों ना हो, और अगर झूठा हो तो पिता उसका साथ नहीं चाहते हैं, उसको अपने पास बिठाना के मेरे ना अपनी संपत्ति देते हैं, ना उसको उसके पास रहना पसंद करते हैं। आपन पूत स्वपास न पे। एक अर्थ तो ये निकल गया कि सत्य सांचे झूठे मनुष्य यहाँ पर देखने में आते हैं, और यहाँ तक देखने में आता है कि दूसरा कोई झूठा हो तो ठीक ही है, अपना पुत्र अगर झूठा हो, झूठ बोलता हो, तो उसे भी हम अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। और अन्य झूठे व्यक्तियों पर तो और कौन विश्वास करेगा, अपने पुत्र से ही विश्वास उठ जाता है अगर वो झूठ बोलता है। एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ और निकलता है इसका, वो निकाला गया है, ऐसे चाहे तो निकाल सकते कि संसार में सांचे झूठे मनुष्य कहाँ तक देखोगे, सांचे झूठे मनुष्य सब दिखाई पड़ते हैं। आप तो आपन पूत स्वपास न देखो, अपने आत्मा के पवित्र स्वभाव की तरफ आज तक आपने नहीं देखो, सो उस तरफ देखो। आपन पूत अपनी पवित्र आत्मा, स्व अपनी पवित्र आत्मा को निकटता से देखो, तो उसमें सांच और झूठ में फिर हमें राग द्वेष नहीं होगा। एक अर्थ ये भी है, लेकिन ये थोड़ा जरा ऊंचा अर्थ है ना। अपन तो सीधा ही सीधा ले लो कि सांचे झूठे दोनों प्रकार के मनुष्य देखने में आते भैया, और कोई अपना सगा भी हो, अपना सगा पुत्र भी हो, तब भी अपन अगर वो झूठा व्यवहार करता है तो उसको अपनी संपत्ति नहीं देते, उस पर अपन विश्वास नहीं करते। तो अब जब अपन दूसरे की झूठा होना पसंद नहीं करते और अपन ही झूठे हो जावे, तो कोई अपन को पसंद करेगा? किसी नहीं करेंगे। सीधी सीधी सी हिसाब है। पेखो तिहायत पुरुष सांचे को दरव सब दी। देखो अर्थात इस संसार में समझो, देखो है। तिहायत अर्थात नितांत निस्वार्थ जो पुरुष है और सत्यवादी है, निस्वार्थ सत्य बोलने वाला बहुत दुर्लभ है। सत्य बोलते हैं अपन किसी न किसी स्वार्थ की वजह से भी, वैसे वाले सत्य को भी यहाँ उत्तम सत्य नहीं कहा। कह रहे कि तिहायत अर्थात निस्वार्थ नितांत जो सत्य बोलने वाला है, निस्वार्थ सत्य बोलने वाला है, उसी के लिए लोग विश्वास करके अपना सर्वस्व देने तैयार हो जाते हैं। ये अपन के जीवन में अपन रोज देखने में आता है। इसलिए सत्य ही हमें संसार में विश्वास दिलाने वाला और विश्वसनीयता को बनाए रखने वाला है। एक हम उदाहरण देते हमेशा इसका। कश्मीर गए थे जैनेन्द्र कुमार, उनने अपना संस्मरण लिखा। जैनेन्द्र कुमार ने भूल गए, वो अज्ञे का है, सच्चिदानंद वात्स्यायन। अज्ञे गए कश्मीर, तो वहाँ पर कश्मीर की यात्रा में उनके एक मित्र मिल गए। ये कब की बात है? सन 36-35 के लगभग, बहुत पुरानी। तो उनने लिखा अपने संस्मरण में कि हम वहाँ पर हमारे एक मित्र मिल गए, तो उन्होंने 3000 रुपये दे दिए कि आगे आप जा ही रहे हो, वहाँ फलाने को दे देना। अब 3000 रुपया सन 36 में आज के 3 लाख का 30 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। उस समय 3000 की बहुत वैल्यू थी। और न कोई लिखा पढ़ी, न अंगूठा लगवाओ, न दस्तखत करवाए, कुछ भी नहीं, दे दिए। आप दे देना वहां पर। किस दिए दे दिए? विश्वास से दे दिए। अब ये चले चले, बस में बैठे नहीं हैं, और बस चलने वाली है, उतने में 11 साल का लड़का आके कहता है कि भी 3000 रुपये दे दो, मालिक मंगा रहे हैं, अब नहीं देना वहां आगे। सो इनने 3000 रुपये निकाले, वो दे दिए और फिर जा। अरे भाई, जितने इनके मित्र थे कि डूब गए भी पानी में। 3000 ने पूछी ने ताची के कहां से आओ, का नाम है, अब गए भी 3000। तो मालूम इनने क्या जवाब दिया?
कि 3000 रुपये चले जाएं तो चले जाएं, मैं एक एक पाई जोड़ करके 3000 चुकता कर दूंगा, लेकिन एक बार दूसरे पर अविश्वास करना सीख लूंगा तो जीवन भर फिर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं तो सो है विश्वास से जीवन चलता है। विश्वास करके उनने हमें 3000 दे थे, हमने उसको विश्वास करके उसको दे दिए, इसी तरह जीवन चलता। आज ने करी हो ऐसो नहीं तो जी पुरानी बातें हमने इससे पहले कह दी कि जी पुरानी बातें हैं, अब तो जी लग गए दिन। कितना विश्वास था, हम तो कहना ये चाह रहे कि कितना परस्पर। आज अपन को अपने सगे व्यक्ति पे विश्वास नहीं, और सबसे ज्यादा धोखा अपन जिसको अपना सगा समझते उसी से होता। एक किसी ने लिखा कि देखो तो संसार कैसा मोही है कि जिसको अपना सगा मानता है वो इस सगा भाई अपने पिता की धन संपत्ति और घर परिवार को हिस्सा करवा देता है, और हम कहते सगा है तो जी कैसा सगा है जो हिस्सा करवा देता। हाँ, ऐसा प्रश्न उठाया उन्होंने। अब जवाब दो इसका। आप तो कह रहे कि हमारा सगा भाई है, अब तक पिता की संपत्ति दो ही की थी, लेकिन अब तनक बड़े हो गए, समझदार हो गए, सो बंटवा दी, तो जी काय के सगे? संपत्ति बंटवाने वाला सगा कहलाएगा कि शत्रु कहलाएगा? लेकिन लोक व्यवहार में इसी को ठीक मानते हैं। अब संसार, इसी का नाम संसार है, उसको अपन सगा कह रहे हैं। ऐसे यहां पर है कि अपन जो है आज वर्तमान में बहुत विश्वास से जो जीवन चलना चाहिए वो आज विश्वास नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारा जीवन सच्चाई पर नहीं टिका है। जीवन तो हमने झूठ पर टिका करके रखा हुआ है। तो कहते जो निस्वार्थ सत्य बोलने वाला है, अपना मन उसी को अपना सब द्रव्य सर्वस्व देने का होता है। झूठे व्यक्ति को कोई अपनी धन संपदा क्यों सौंपेगा? मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख ली। अगर आपको दोनों की प्रतिष्ठा देखनी है, मुनि महाराज की और श्रावक की, तो दोनों ही प्रतिष्ठा पाते हैं। काय की वजह से पाते हैं? कहते साच गुण। उनके भीतर जो सच्चाई है उसी को देख करके आप उनकी प्रतिष्ठा का आकलन कर सकते हैं। या दूसरा अर्थ है, कहते मुनि महाराज की प्रतिष्ठा उनके साच गुण की वजह से है, सच्चाई की वजह से है, सत्य धर्म का पालन करते। और श्रावक भी जो है अनुव्रती है, वो भी सत्य का पालन करता है, इसलिए अपन उनको सम्मान देते हैं कि भाई आपने 10 माने धर्म का पालन कर रहे हैं आप, इसलिए। और फिर कह रहे कि ऊंचे सिंहासन बैठ बसु ड्रप। ड्रप का मतलब राजा। तो जो बसु नाम का राजा था वो बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठता था। उसका सिंहासन काय का बना था? स्फटिक का बना था। स्फटिक मणि जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसके पिलर बने हुए थे सिंहासन, और पूरा का पूरा सिंहासन उसी से बना था। तो ऐसा दिखाई पड़ता था कि राजा तो ऊंचाई पर अधर में बैठा हुआ है, क्योंकि सिंहासन तो ट्रांसपेरेंट, वो तो दिखता ही नहीं था, उस पर बैठा हुआ राजा दिखाई पड़ता था। तो लोग सोचते थे कि सत्यवादी है वसु राजा, इसलिए देवों ने उसके लिए सिंहासन कहाँ ऊंचाई पर रच दिया है। वो सिंहासन उसका स्फटिक का था। पुराण पढ़ो तो उसमें ये मिल जाता है कि ठीक मैंने था भी स्फटिक का होने की वजह से, और वो सत्यवादी था। अब लेकिन उसके साथ क्या हुआ? धर्म के मार्ग तक जब तक चलता रहा, धर्म का भूपति भया। धर्म के मार्ग पर चलते हुए वो सब में, और उसकी वाहवाही होती थी कि भाई हमने राजा ऐसा नहीं देखा इतना सत्यवादी। लेकिन वच झूठ से थी, जरा सा झूठ वचन का समर्थन करने मात्र से नरक पहुंचा। वो इतना सत्यवादी जीवन भर सच्चाई पे चलता रहा, और एक जो है अपने मोहवश, घटना सबको मालूम, नारद और पर्वत जी दोनों एक गुरु जी के पास पढ़ा करते थे, हैं? तो अब जी जब गुरु जी के पास से पढ़ करके लौटे, गुरु जी ने तो इनको अज एक शब्द है संस्कृत का, तो अज का अर्थ होता है साली धान जो 3 साल पुराने हों, हवन करना चाहिए। ऐसे साली धान जो पुराने धान हों उनको हवन में डालना चाहिए। और दूसरा अर्थ अज का बकरा भी होता है। तो गुरुजी ने बताया था कि देखो अज का अर्थ बकरा नहीं लेना जब हवन का प्रकरण हो। अज का अर्थ तो साली पुराने धान हैं। लेकिन पर्वत जो है वो अड़ गया,
जब गुरु जी के पास से दोनों आए तो एक दिन दोनों में जो वहाँ पर हो रहे थे यज्ञ वगैरह, तो प्रचार करना शुरू कर दिया पर्वत ने कि अरे आज का अर्थ बकरा होता है, इसलिए तुम यज्ञ में उसको भी डाल सकते हो, ऐसा कह दिया। तो नारद ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, तुम जो है गुरु जी के विरुद्ध काम कर रहे हो। तो अब बहुत बात बढ़ गई, तो कौन निर्णय करे? कहते चलो राजा के पास, क्योंकि राजा भी उनके गुरु जी के शिष्य रहे पहले, बसु राजा। तो चलो अपन वहीं चलते हैं। गए वहां पर। अब निर्णय तो दूसरे दिन पे स्थगित हो गया, दोनों की बात सुन ली। अब इतने में जो है पर्वत की माँ है राजा के पास में आई और उनसे कहा कि आप जो है वो पर्वत जो है उनको गुरुवाणी बोलता, और राजा भी उनको गुरुवाणी बोलते थे, तो सम्मान करते थे। तो उनने कहा कि पर्वत मेरा बेटा है, आप तो जैसा मेरा बेटा कहे उसका समर्थन कर देना, ये हम आपसे निवेदन करते हैं। बस बसु राजा ने दूसरे दिन इतना ही तो कहा कि जो पर्वत कह रहा है वही सच है। इतना कहते ही अब कर्म का उदय कहो, संयोग कहो, झूठ वचन का प्रभाव कहो, वो सिंहासन टूट गया है। अपन सीधी कहो कि पुराना होगा उससे टूट गया, है कि नहीं? नहीं, पुराना होगा सो तो टूटेगा, लेकिन उसमें कारण बन गया कि उसने झूठ वचन बोला, जिससे वो सिंहासन टूट गया। तो राजा उसी क्षण भूमि पर गिर गया। राजा का भूमि पर गिरना अर्थात उसका अपमान हो गया है? चार लोगों के बीच में, और सबने कहा कि अरे सबने यही कहा कि राजा ने ये कैसा किया। और फिर राजा उसी अपने संक्लेश परिणाम से, अब जब संक्लेश परिणाम से प्राणांत होगा, सारी सभा धिक्कार कर रही, सारी प्रजा धिक्कार कर रही, राजा ने ऐसा कैसा बोल दिया कि पर्वत कह रहा है सो सच है, ऐसा तो नहीं है, उसका तो अर्थ सालीधान ही होता है, नारद ठीक कह रहा है। नारद अपनी बात पर अडिग रहा, पर बसु राजा इस झूठ वचन के द्वारा नरक गया, उस स्वर्ग में नारद गया। नारद ने तो हिंसा का समर्थन न करके अहिंसा का समर्थन किया, इसलिए वो स्वर्ग में गया। सत्य वचन बोलने से इस तरह हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, ये इसका आशय है। झूठ वचन से बचना चाहिए।